शांति नीति, नारीवाद और बाल संरक्षण, तीन मुद्दे जो एक साथ जुड़े हुए हैं। शांति शोधकर्ता फ्रांज जेडलिका द्वारा लिखित एक पाठ, जिसका स्वचालित रूप से अनुवाद किया गया है। कृपया किसी भी त्रुटि के लिए क्षमा करें। व्यक्तिगत राजनीतिक है। यह नारीवाद में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह एक समाज की राजनीति में व्याप्त पितृसत्ता पर पुरुष वर्चस्व की विशेषता वाले पारिवारिक ढांचे के प्रभावों का वर्णन करता है। लेकिन उपर्युक्त नारीवादी सिद्धांत एक देश में बच्चों के पालन पोषण के तरीके पर भी लागू होता है। जहां भी शारीरिक दंड व्यापक है, वहां हिंसा की अधिक स्वीकृति है। यहां तक कि छोटे बच्चे भी प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हैं कि हिंसा के माध्यम से संघर्षों को हल करना स्वीकार्य है। यह उन देशों में अधिक बार होता है जहां शारीरिक दंड पर अभी तक प्रतिबंध नहीं है, और ये वर्तमान में दुनिया के लगभग 2/3 देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक तथ्य जो दुर्भाग्य से बहुत अधिक अज्ञात है। यदि ऐसा बच्चा लड़का है, तो जोखिम बढ़ जाता है कि यदि उसका अपनी पत्नी के साथ झगड़ा होता है तो वह बाद में अपने परिवार के भीतर घरेलू हिंसा करेगा। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे कोई अलग तरह से नहीं सिखाया गया है। उसने इसे देखा है, सुना है और इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया है। यह संबंध नारीवादियों को भी रुचिकर लग सकता है, खासकर अगर वे ऐसे देश में रहते हैं जहां बच्चों के पालन पोषण में शारीरिक दंड अभी तक प्रतिबंधित नहीं है। वहां निम्नलिखित प्रश्नों पर चर्चा की जानी चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि जब हम घरेलू हिंसा से निपटने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो लड़कों की अगली पीढ़ी बड़ी हो रही है जो फिर से घरेलू हिंसा करेगी? या सवाल, क्या हम अगले नारी विरोधी लोगों को जन्म दे रहे हैं अगर हम या तो खुद अपने बच्चों को मारते हैं या जब पिता ऐसा करते हैं तो इसे स्वीकार करते हैं? कुल मिलाकर यह एक और भी बड़े सवाल के बारे में है। क्या कोई देश स्थायी शांति प्राप्त कर सकता है अगर बच्चों के खिलाफ हिंसा प्रतिबंधित नहीं है? क्या विश्व शांति हो सकती है अगर दुनिया के 2/3 देशों में अभी भी बच्चों को मारने की अनुमति है? बाल संरक्षण केवल एक मनोवैज्ञानिक मुद्दा नहीं है, यह एक राजनीतिक मुद्दा है, और इसे शांति आंदोलन और नारीवाद का भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए।